यूपी में गाजीपुर जिले के गहमर गांव में चर्चित तिहरे हत्याकांड की परत खुल गई है। 24 दिसंबर की वो काली रात जो खुशियों और जश्न के लिए आई थी, 3 परिवारों के लिए कभी न खत्म होने वाला मातम बन गई। जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे 3 नौजवानों विक्की सिंह, सौरभ सिंह और अंकित सिंह को क्या पता था कि गांव की गलियों में मौत उनका इंतजार कर रही है। आज छठे दिन जब पोखरी की लहरों ने अंकित सिंह का बेजान शरीर उबला तो न सिर्फ एक मां की उम्मीदें टूटी, बल्कि इस खौफनाक तिहरे हत्याकांड की उस सच्चाई से भी पर्दा उठ गया जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। पुरानी रंजिश और आपसी वर्चस्व की आग ने 3 चिरागों को हमेशा के लिए बुझा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यह कहानी शुरू होती है क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी 24 दिसंबर की रात से। दरअसल गांव में एक जन्मदिन की पार्टी थी, हंसी मजाक और जश्न का माहौल था। विक्की, सौरभ और अंकित अपने दोस्तों के साथ इस खुशी में शामिल होने गए थे, लेकिन गहमर की फिजाओं में रंजिश का जहर पहले से ही घुला हुआ था। जैसे ही ये तीनों युवक पार्टी से वापस घर की ओर निकले, घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। पुलिस की शुरुआती जांच बताती है कि यह महज कोई अचानक झगड़ा नहीं था, बल्कि आपसी वर्चस्व को लेकर लंबे समय से चली आ रही रंजिश का एक खूनी अंजाम था। अंधेरी रात में गांव के 2 गुट आपस में भिड़ गए, चीख पुकार मची, लेकिन हमलावरों के सिर पर खून सवार था। तीनों युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के इरादे से उनके शवों को गांव की एक गहरी पोखरी में फेंक दिया गया। अगले दिन जब युवक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों की बेचैनी बढ़ी। तलाश शुरू हुई और एक के बाद एक 2 शव बरामद हुए, लेकिन अंकित सिंह का कहीं सुराग नहीं लग रहा था। वह 5 दिनों तक लापता की श्रेणी में रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा ने खुद कमान संभाली। अंकित की तलाश के लिए ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। जब सामान्य गोताखोर नाकाम रहे तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को मैदान में उतारा गया। पोखरी इतनी गहरी और कीचड़ भरी थी कि पानी को जनरेटरों के जरिए बाहर निकालने का फैसला लिया गया। आसमान से ड्रोन कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे को स्कैन किया गया। छठे दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरण ने पोखरी के घटते जल स्तर को छुआ तो अंकित सिंह का शव बरामद हो गया। इस बरामदगी के साथ ही उस धुंध से पर्दा उठ गया जो अब तक इस हत्याकांड को रहस्य बनाए हुए थी। साफ हो गया था कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया तिहरा हत्याकांड था। एसपी डॉक्टर इरज राजा ने साफ कर दिया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 1 दर्जन नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसमें से 3 सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। एसपी डॉक्टर इरज राजा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। इसमें गहमर में जो घटना हुई थी, इसमें 3 लड़कों की नृशंस रूप से हत्या कर दी गई थी। पूर्व में रंजिश के कारण, लगभग सेम ही उम्र के लड़के थे, उनके कारण ये घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में 2 शव पूर्व में बरामद किए जा चुके थे। इसमें विक्की और सौरभ का शव था। 1 शव अंकित। इसकी लगातार पिछले 5 दिन से हम लोग लगातार तलाश कर रहे थे। एसडीआरएफ की टीम पहले लगी थी, फिर एनडीआरएफ को बुलाया गया था। एनडीआरएफ भी लगातार प्रयास करती रही, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। और फिर उसके बाद पंप लगा के इसको पानी निकालने का लगातार कल से ही प्रयास किया जा रहा था। तो जब पानी, क्योंकि तालाब बहुत बड़ा था, उसमें पानी निकलने में बहुत समय लगा और लगभग 14-15 घंटे से लगातार जब पंप चल रहा था, उसके बाद पानी जब कम हुआ तो अंकित का शव उसमें हमें तालाब में मिल गया है। उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी एवं डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सीएमओ को पत्राचार किया गया है और इसमें अभी तक 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4-5 लोग और हमारे हिरासत में हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और अन्य आरोपियों को भी तलाशने के लिए टीमें विभिन्न राज्यों में हमारी लगी हुई हैं। बहुत ही जल्दी सभी अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और रासुका की कार्रवाई भी इनके विरुद्ध, सभी अभियुक्तों के विरुद्ध की जाएगी। तालाब बहुत बड़ा है और उसमें गांव का पूरा सीवर जो होता है, गंदगी वो इकट्ठी होती है। जलकुंभी भी काफ़ी है, कूड़ा भी उसमें काफ़ी था, तो संभावना है कि नीचे बॉडी फंस गई होगी। और क्योंकि सर्दी का मौसम है
तो उतना जो गैसेस होती हैं वो भी नहीं शरीर में बन पाती हैं, तो इस कारण से बॉडी ऊपर नहीं आ रही थी। और वही बताया मैंने आपको कि मेन जो गंदगी और जलकुंभी नीचे जो है उसके कारण ही बॉडी फंसी हुई थी। लेकिन जब पानी उसमें कम किया गया लगातार प्रयास करते हुए, बहुत ही अच्छा कार्य किया SHO और CO साहब उनकी टीम ने, कि लगातार हम लोग उसको पानी को निकलवाते रहे और उसके बाद अंततः सफलता मिली और अंकित का शव बरामद हो गया है। इससे केस को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि तीसरा व्यक्ति का शव बरामद करना बहुत आवश्यक था और अथक प्रयासों से शव बरामद हुआ है और PM की कार्रवाई करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य जो भी अभियुक्त हैं उन पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए और कठोर कार्रवाई जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध की जाए। प्रथम दृष्टया हत्या के पीछे क्या कारण है? इसमें पूर्व की रंजिश है और दोनों ही लड़कों के ग्रुप्स थे। इनमें पूर्व में भी दोनों के मध्य कई बार लड़ाइयाँ हुई थी। मुकदमे भी दोनों के मध्य पंजीकृत किए गए थे। तो उसी झगड़े के कारण ये घटना हुई। उस दिन रात में ये तीनों बच्चे जिनके साथ ये घटना हुई, ये पहले 10 बजे के लगभग उस गांव में गए थे। वहाँ पर कुछ कहासुनी हुई, जैसा कि 112 का इवेंट भी है। उसके बाद ये वापस आ गए। फिर उसके उपरांत थोड़ी देर बाद, लगभग पौन घंटे बाद, ये दोबारा से उस मजरे में गए और जहाँ पर फिर से वहाँ पर झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद ये जघन्य घटना दूसरे पक्ष के द्वारा इनके साथ कारित की गई। कि लगभग 6 दिन से ही हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उसमें 2 शव पहले दिन ही बरामद कर लिए गए थे, लेकिन तीसरे शव के लिए लगातार NDRF SDRF की टीमें लगी थी और कल स्पेशली पंप्स लगाए गए थे। मल्टीपल पंप्स कल उसमें लगाए गए, क्योंकि उसको खाली करना बहुत मुश्किल काम था। लगभग 100-125 मीटर की लंबाई है उसकी, 150 मीटर की, और चौड़ाई भी लगभग 70-75 मीटर की है उस तालाब की। तो बहुत गहरा भी है, लगभग 18 से 20 फीट। तो उसको लगाने के लिए कई पंप्स हमको लगाने पड़े और लगातार लगभग 15 घंटे तक पंप चलते रहे और उसके बाद जब पानी कम हुआ तब अंकित का शव वहां से बरामद हुआ है। गहमर की उस पथराई पोखरी से अंकित के शव का मिलना महज एक तलाश का अंत नहीं है, बल्कि यह उस सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती है जो अपराध मुक्त समाज का दावा करता है। वर्चस्व की सनक और रंजिश के खूनी खेल ने 3 हंसते खेलते परिवारों को उम्र भर का मातम दे दिया है। अब गाजीपुर पुलिस के सामने चुनौती सिर्फ फरार आरोपियों को पकड़ने की नहीं, बल्कि उन पर रासुका जैसी सख्त कार्रवाई कर यह नजीर पेश करने की है कि कानून के हाथ अपराधी की गर्दन तक पहुंचने में देर तो कर सकते हैं, पर उसे कभी छोड़ नहीं सकते।